नमस्कार, लाइव सिटीज के नेट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सीएम नीतीश ने किया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण। बिहार में कानून व्यवस्था पर बोले पप्पू यादव, सीएम नीतीश पर बरसे। अररिया में दरोगा की हत्या, कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को दी नसीहत। होली और जुम्मे की नमाज पर पुलिस का अलर्ट, निर्देश जारी। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर गिरी गाज, एफआईआर दर्ज। बाल बाल बची बीजेपी विधायक, ट्रैक्टर से जोरदार टक्कर। गांजा तस्कर को पकड़ने गए दरोगा की मौत। मुजफ्फरपुर में पुलिस की छापेमारी, लाखों का शराब बरामद। रुई दुकान में लगी भीषण आग, कई दुकानें चपेट में आई। जहानाबाद में गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना में एयरपोर्ट टर्मिनल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से एयरपोर्ट टर्मिनल के निर्माण या यहां विकसित होने वाली सुविधाओं और अन्य प्रकार की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट टर्मिनल पर शेष बचे कार्यों को भी यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। तो वहीं सीएम नीतीश ने यह भी कहा है कि यहाँ बहुत काम हुआ है और लोगों को अब बहुत सारी सुविधा मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि यह काम बहुत दिनों से चल रहा था, अब काम पूरा कर लिया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में पटना आ रहे हैं। उस दिन वो बिहार को एक साथ कई बड़ी सौगात भी देंगे। तो वहीं इसमें पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी शामिल है। तो वहीं पीएम मोदी बेटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अररिया में दरोगा की हत्या पर कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने सवाल किया है कि जब कानून व्यवस्था है ही नहीं तो इसकी बात क्यों की जा रही है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को कानून व्यवस्था से कोई भी मतलब नहीं है, उसे सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दों से ही फुर्सत नहीं है। बता दें कि पूर्णिया में एक बेटी की हत्या हुई है और एक खिलाड़ी की हत्या हुई है। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ और इन सभी अन्यायों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस होली और रमजान को लेकर राजनीति किए जाने पर उन्होंने ये कहा कि हम पहले भी साथ में होली और रमजान मनाते आए हैं, लेकिन अब इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, जिसे बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने अररिया में दरोगा की हत्या होने पर बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया है। बता दें कि उन्होंने गुरुवार को कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो वहीं मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ वही कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें कह रही है। राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बीच बिहार विधान परिषद में हुई तीखी बहसबाजी और उन्होंने ये भी कहा कि सार्वजनिक जीवन में सभी को मर्यादा में रहना चाहिए, साथ ही चाहे वो कोई भी हो। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में स्थिति बेहद खराब है और मुख्यमंत्री को इस पर खुद निर्णय लेना चाहिए। बिहार में होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पढ़ने के कारण पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। राज्य के डीजीपी विनय कुमार ने बताया है कि शुक्रवार को होली के दिन जुम्मे की नमाज के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में विशेष पुलिस बल की तैनाती की जा रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है और साथ ही किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि डीजीपी ने बताया है कि जिन इलाकों में जुम्मे की नमाज अदा की जानी है वहां विशेष सतर्कता बरती जा रही है। तो वहीं पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या न हो और लोग शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों त्योहारों को मना सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सभी जिले के पुलिस मुख्यालय और साथ ही पुलिस स्टेशनों को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। भागलपुर के गोपालगंज विधानसभा के जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल पर बड़ी गाज गिरी है। बता दें कि होली मिलन समारोह के दूसरे दिन अश्लील भोजपुरी गीत गाने को लेकर नवगछिया थाना में विधायक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही नवगछिया के हाई स्कूल परिसर में 10 मार्च को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, साथ ही जिसमें विधायक ने अश्लील गाना गाया था। इस मामले में पुलिस पदाधिकारी के ही बयान पर विधायक के ऊपर केस दर्ज किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 10 मार्च को 3 बजे से 10 बजे रात तक हाई स्कूल नवगछिया में होली पर्व के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। साथ ही मंच पर मौजूद विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल एवं उक्त कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी भोजपुरी गाने में महिला के लज्जा का अनादर करने की नियत से अश्लील शब्दों का प्रयोग कर माइक पर गाना गाए। साथ ही जबकि उस समय कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं मौजूद थी।
जमुई विधायक श्रेयसी सिंह की गाड़ी और एक ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हुई। बता दें कि इस दुर्घटना में उनके 2 अंगरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय निवासियों की भीड़ वहां एकत्रित हो गई। साथ ही उन्होंने इस घटना की जानकारी बिंद थाने को दी और साथ ही जैसे ही बिंद थाने की पुलिस को घटना की सूचना मिली वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और वहां के 2 घायल अंगरक्षकों को त्वरित चिकित्सा के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया। साथ ही विधायक श्रेयसी सिंह पटना से अपने विधानसभा क्षेत्र जमुई जा रही थी और जहां मोड़ के पास यह हादसा हुआ, टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। अररिया जिले में एक पुलिस पदाधिकारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बता दें कि सनसनी फैली हुई है और साथ ही छापेमारी करने गए फुलकाहा थाना में तैनात एएसआई राजीव रंजन मल की मौत हो गई। एक कुख्यात गांजा तस्कर को पकड़ने गई पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसमें एक एएसआई नीचे गिर गए और उनकी मौत हो गई। बता दें कि एएसआई का शव सदर अस्पताल अररिया में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। तो साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एएसआई मुंगेर निवासी राजीव रंजन मल के पिता का नाम अनिल मल बताया जाता है। बता दें कि उनकी ज्वाइनिंग 2007 में हुई थी और बताया जा रहा है कि राजीव रंजन मल फुलकाहा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर में छापेमारी करने देर रात को गए थे। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के रामपुरहरी थाना क्षेत्र के मोथहा फकीराना गांव में पुलिस ने गुरुवार सुबह अवैध शराब के ठिकाने पर छापेमारी की। यह कार्रवाई ग्रामीण एसपी विधासागर के नेतृत्व में की गई। तो वहीं पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में विदेशी शराब, 3 लग्जरी कार और शराब तस्करी में इस्तेमाल होने वाला एक विशेष फ्रिज बरामद किया गया। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि यह ठिकाना लंबे समय से अवैध शराब तस्करी का केंद्र बना हुआ है और कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घर के अंदर बने तहखाने से लाखों रुपए की शराब जब्त की। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। छापेमारी के समय मुख्य आरोपी मनोज राय और इंद्रजीत राय शराब की खेप लोड कर रहे थे। तो वहीं पुलिस को देखते ही वो मौके से फरार हो गए और पुलिस ने घर की तलाशी लेकर कई अहम सुराग जुटाए हैं। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक रुई की दुकान में भीषण आग लग गई। बता दें कि आग ने चंद मिनटों में भीषण रुपए ले लिए। तो वहीं करीब 1 किलोमीटर दूर से ही आग में उठ रहा धुएं का गुब्बार दिख रहा था। जानकारी के मुताबिक रुई की दुकान में लगी भयावह आग ने आसपास की कुछ दुकानों और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के ब्रांच को अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि अंबेर मोड़ पर मुन्ना नाम के व्यक्ति की बाबा रुई दुकान नाम की शॉप है और आग लगने के बाद स्थानीय लोगों की सूचना के बाद दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। तो वहीं दमकल कर्मियों के अनुसार आग की भयावहता को देखते हुए अतिरिक्त दलों को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। पटना गया राष्ट्रीय मार्ग NH-22 पर 2 गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। बता दें कि इस हादसे में एक दंपति घायल हो गए। तो वहीं घटना मखदुमपुर थाना क्षेत्र के मुस्सी मोड़ के समीप की है। दोनों घायलों को ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में मखदुमपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गया मगध मेडिकल रेफर कर दिया गया। साथ ही इस हादसे में बेलोरो सवार पंचायत के पूर्व मुखिया अंबिका प्रसाद यादव उर्फ गोरे लाल और उनकी पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई। तो वहीं स्कॉर्पियो में सवार को मामूली चोट आई है। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है और साथ ही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और वाहनों को जब्त कर लिया गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।